पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक जुलेखा नामी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उस औरत का शौहर कुछ साल पहले उसको तलाक दे चुका था। उसके बेटे अपाहिज होने के साथ साथ खूबसूरत थे। उसका बड़ा बेटा समझदार था, उसका नाम फजलू था, और उसका छोटा बेटा अभी नासमझ था, उसका नाम नादुरत था। जुलेखा अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। जुलेखा, जो कि लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, वो जब घर वापस आती तो उसके दोनों बेटे अपनी माँ के लिए खाना पका कर रखते। इसी गांव में एक चालाक आदमी भी रहता था जिसकी एक बेटी थी, और इत्तेफाक से उस आदमी की बीवी फौत हो चुकी थी। उसकी बेटी हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जुलेखा के बेटे जब भी अपनी माँ के लिए खाना बनाते तो वो लड़की अक्सर उनके घर खाना मांगने आ जाती। लेकिन जुलेखा का बड़ा बेटा फजलू उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो अपने भाई और वालदा को हमेशा कहता कि ये लड़की हमारे घर क्यों आती है, मुझे ये ठीक नहीं लगती। तो जुलेखा अपने बड़े बेटे को समझा देती कि कोई बात नहीं बेटा, उसकी माँ फौत हो चुकी है, इसलिए हमारे घर से कुछ न कुछ लेने आ जाती है, यही अल्लाह की मर्ज़ी है। फजलू अपनी माँ की ये बातें सुनकर खामोश हो जाता, लेकिन वो को कहता कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत लेके आएगी। दूसरी तरफ जो लड़की का वालिद था वो जुलेखा के साथ मोहब्बत करता था। एक दिन वो अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा, जब भी तुम उनके घर जाओ तो कुछ ऐसा किया करो कि जुलेखा अपने बेटों से प्यार की बजाय नफरत करने लग जाए। अब वो लड़की जब भी उनके घर जाती तो मौका पाकर कभी उनके पकाए हुए सालन में मिर्चें ज़्यादा डाल देती और कभी नमक। जुलेखा काम से थकी हारी आती, जब वो खाना खाती तो उसको महसूस होता कि ये खाना ठीक नहीं है, लेकिन वो अक्सर यही बात सोच के खामोश हो जाती कि हो सकता है कि खाना उसके छोटे बेटे ने बनाया हो। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि पहले तो खाना कभी ख़राब नहीं बनता था, अब क्या ऐसा हो रहा है। एक दिन जुलेखा ने सोचा, आज मैं अपने बेटों पर नज़र रखूंगी कि ये आजकल खाना कैसे बनाते हैं। जब जुलेखा के बेटे खाना बनाने लगे तो जुलेखा ने छुपकर उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। इन बच्चों ने खाना बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरे ट्रूथफुल थी, और खाना बनाने में किसी किस्म की खराबी नज़र नहीं आ रही थी। फिर अचानक जुलेखा ने जो देखा तो वो एकदम से चूक गई। उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वही चालाक आदमी की बेटी जो उनके घर में कुछ न कुछ लेने आती है, उसके बड़े बेटे से बात कर रही है, और आंख चुराकर उसने खाने में मिर्च ज़्यादा डाल दी और सारा खाना ख़राब कर दिया। जुलेखा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रही, और दूसरे दिन उसने उस लड़की के बाप को अपने घर बुलाया और उसकी बेटी की सारी घटिया हरकत बता दी। अब चूंकि उसका बाप बहुत ही चालाक और शातिर था, उस आदमी ने अपनी बेटी को गुस्से में बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोली कि मैं तो वैसे देख रही थी कि जुलेखा खाला अपने बेटों से कितना प्यार करती है। इसके बाद चालाक आदमी ने जुलेखा को अपनी बातों में ले लिया और पास बिठाकर कहने लगा कि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाते हैं इससे। चलो, तुम मेरी बेटी का भी ख्याल रख लोगी और तुम्हारे बेटों का मैं ख्याल रख लूँगा। अब जुलेखा, जो कि उसकी चालाकी में आ गई और अपने बेटों की मोहब्बत में उसने ये सोचा कि चलो उनको कुछ आसरा मिल जाएगा, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस शादी में जुलेखा ने अपने बेटों की इजाज़त ना ली, क्योंकि वो अपने बेटों की भलाई के बारे में सोच रही थी। अब चालाक आदमी और उसकी बेटी जुलेखा के घर में रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो आदमी जुलेखा के दोनों बेटों से सख्त नफरत करने लग गया। वो चाहता था कि किसी भी तरह से ये अपाहज लड़के उस घर से निकल जाएं और वो अपनी बेटी के साथ उस घर में ऐश की ज़िंदगी गुजारे। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। जब जुलेखा काम करने के लिए जाती तो वो उन अपाहज बेटों से घर का सारा काम करवाता और उन्हें खाने के लिए भी कम ही देता ताकि वो घर से चले जाएं, और धीरे धीरे उनकी दूसरी ज़रूरतें भी कम कर दी। वो दोनों बेटे हमेशा दुखी रहने लगे। एक दिन वो दोनों अपना दिल हल्का करने के लिए कहीं बाहर निकले और एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी माँ की किस्मत पर रोने लगे।
इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। दोनों दरख्त के नीचे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हम पर सोतेला बाप कितना जुल्म करता है, हम कितने दिनों से भूखे हैं। वो बुजुर्ग उनके पास खड़े हो गए और उनसे मुखातिब होकर बोले, बेटो, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अगर कोई दुख है तो मुझे बता सकते हो। उन्होंने बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी झोंपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ। जब भी भूख लगे तुम मेरी झोंपड़ी में आ जाना, मैं तुमको खाना खिला दूंगा। ये कहकर बुजुर्ग चले गए। इसके बाद जब भी उन्हें सोतेला बाप खाने को नहीं देता तो वो इस बुजुर्ग की झोंपड़ी में चले जाते। बुजुर्ग उनको बिठाकर खाना खिलाते। उनके सोतेले बाप ने सोचा कि मैं उनसे इतना काम भी करवाता हूँ और खाने को भी कुछ नहीं देता, फिर ये कहाँ से खाते हैं। फिर एक दिन उसने उन दोनों अपाहजों का पीछा किया। उसने देखा कि वो एक अल्लाह वाले की झोंपड़ी में बैठे खाना खा रहे हैं। इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था। वो घर पहुंचा और शाम को कुछ लोगों को पैसे दिए कि इस झोंपड़ी को जला दो। उन लोगों ने इस बुजुर्ग की झोंपड़ी को जला दिया। सुबह को जब वो दोनों इस बुजुर्ग की झोंपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ झोंपड़ी की बजाय राख पड़ी हुई है। वो दोनों बहुत रोए और कुछ देर के बाद घर वापस आ गए। फिर एक दिन जब जुलेखा खां लोगों के घरों से काम करके घर लौटी तो उसका शौहर बीमारी का बहाना करके चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी बीवी ने उसको प्यार से कहा कि चाहे मेरा सब कुछ बुक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारा इलाज अच्छे तबीब से करवाऊंगी। उसने बीवी से कहा कि मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम करो। बीवी बोली, वो क्या? वो चालाक आदमी बोला कि तुम अपने दोनों बेटों का खून निकाल कर मेरे सर पर मिल दो, तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। ये सुनकर जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपने बेटों से बेहद मोहब्बत करती थी। वो चुपचाप घर से बाहर निकली और अपने बेटों को ढूंढने लगी, लेकिन बेटे कहीं न थे। उसने जगह जगह ढूंढा, लेकिन बेटे कहीं मौजूद न थे। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंची। उसने देखा कि उसके दोनों बेटे अपने बाप की कब्र के पास बैठकर रो रहे हैं। ये देखकर जुलेखा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक तरफ उसके शौहर की उन बेटों के लिए नफ़रत थी और दूसरी तरफ उन बेटों की ज़िंदगी थी। जुलेखा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने सोचा कि वो अपने बेटों को कहीं दूर छोड़ आएगी। उसने अपने बेटों को गले लगाया और कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलती हूँ। वो अपने बेटों को एक घने जंगल में ले गई। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाकर अपने बेटों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया और एक दरख्त के नीचे सुला दिया। जुलेखा ने जब देखा कि वो सो गए हैं तो वो वहाँ से चली गई। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरे बेटे जिंदा तो रहेंगे। रास्ते में उसने अपने बाजू पर छुरी मारी और खून लेकर अपने शौहर के माथे पर मिल दिया। वो खुश हो गया और कहा कि अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि ये आदमी उसके बेटों पर जुल्म करता था और उनको मारना चाहता था। दूसरी तरफ जब वो दोनों भाई जागे तो उन्होंने देखा कि उसकी माँ उनके पास नहीं है। वो रोने लगे, क्योंकि उनके दिल में उम्मीद थी कि अब माँ हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उन्हें जंगल में से जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी और वो बहुत खौफज़दा थे। इत्तेफाक से इसी जंगल में 2 शहज़ादियाँ भी मौजूद थीं। वो बहुत ही खूबसूरत थीं, जिनमें बड़ी शहज़ादी का नाम आलिया और दूसरी शहज़ादी का नाम अजीज़ा था। इन दोनों ने उस जंगल में रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि यहाँ कोई मुसीबत में है, चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। फिर दोनों शहज़ादियाँ उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँच गईं। इन शहज़ादियों ने इन अपाहिज लड़कों से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? फजलों ने उनको अपना मददगार समझकर पूरी कहानी सुना दी। इन शहज़ादियों को उन पर बड़ा तरस आया। उन्होंने भी इन लड़कों को अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा कि वो दोनों बहनें हैं, इनके मुल्क में जंग लगी हुई है। इस जंग में उनका सारा ख़ानदान मारा गया और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गई हैं। इन लड़कों को भी इन शहज़ादियों पर बड़ा तरस आया, लेकिन वो अपाहिज होने की वजह से कुछ कर न सकते थे। शहज़ादियों ने कहा कि हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया,
इस पर इन दोनों लड़कों ने उन्हें इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना कर दिया। इन दोनों शहजादियों को इन लड़कों की नरम दिली बहुत पसंद आई। वो अपना दिल इन लड़कों को दे बैठी। उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम इन लड़कों से शादी कर लें। हमारी भी जिंदगी सुकून से गुजरने लगेगी और इन लड़कों की भी। इस बात पर लड़के भी रजामंद हो गए और उन्होंने इन शहजादियों से शादी कर ली। फजलो की शादी आलिया से हुई और अजीज़ा की शादी नादिर से हुई। अब वो इसी घने जंगल में रहने लगे। लड़कों के भी दिल में कोई शिकवा नहीं था और शहजादियों के दिल में भी कोई शिकवा नहीं था। वो सारे खुशी खुशी अपने ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 1 साल के बाद फजलू के घर में बेटी की पैदाइश हुई। फजलू बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे फजलू की बेटी 3 साल की हो गई। एक दिन फजलू जंगल को देखने के लिए थोड़ी दूर चला गया। वहां उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो इस आहट के पीछे पीछे गया और उसके बाद वो कई दिन तक वापस नहीं आया। आलिया बहुत परेशान हो गई। उसकी बहन अजीज़ा भी उसको देखकर परेशान हो गई। उसके बाद नादिर भी फजलू को ढूंढने के लिए जंगल के इसी हिस्से में चला गया जहां फजलू गया था। उसे भी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने भी इस आहट का पीछा किया और उसके बाद वो भी कई दिन तक वापस नहीं आया। अब फिर शहजादियां अकेली हो गई थीं। एक दिन आलिया अपनी बेटी को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वहां एक बुजुर्ग औरत को देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। हकीकत में वो एक जादूगरनी थी। वो आलिया से बोली, बीबी मैं कई दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। आलिया ने इस औरत को तरस खाकर घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। इस बुजुर्ग औरत ने कहा कि बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर फासले पर मेरा घर है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगी? क्योंकि अब मेरी टांगों में ताकत नहीं रही। आलिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस बुजुर्ग औरत की मदद करने का सोचा। अभी आलिया थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि जादूगरनी ने उसे अपना असली चेहरा दिखा दिया और उसके साथ जाने का कहा। आलिया बहुत घबरा गई। उसने मना किया तो उस जादूगरनी ने आलिया पर जादू करके उसको बकरी बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगी। इधर आलिया की बेटी जोर जोर से रो रही थी। अजीज़ा को जब उसके रोने की आवाज़ आई तो वो भागती हुई उसकी झोंपड़ी में पहुंची। उसने जल्दी से आलिया की बेटी को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उसे आलिया कहीं नजर नहीं आई। वो बहुत परेशान हुई। अजीज़ा समझ गई थी कि जिस तरह वो दोनों भाई गायब हुए हैं, इसी तरह आलिया भी गायब हो गई है। उस दिन के बाद से अजीज़ा ने माँ बनकर उस बेटी की परवरिश की। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब आलिया को गुम हुए 15 साल गुजर चुके थे। अब आलिया की बेटी जवान हो चुकी थी। एक दिन अजीज़ा ने उसको उसकी माँ बाप और अपने शौहर की सारी सच्चाई बताई। वो बहुत परेशान हुई। लड़की ने इन तमाम को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन अजीज़ा ने उसको मना कर दिया। उसने कहा कि मैं पहले से ही सबको खो चुकी हूं, अब तुम आखिरी सहारा हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। उस लड़की ने अपनी खाला को तसल्ली दी और कहा कि मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। उस लड़की ने पूरे जंगल में उनको ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिले। वो कई दिन तक उनको ढूंढती रही, लेकिन उसे कोई सुराग ना मिला। फिर एक दिन वो ऐसी जगह पहुंची जहां सब कुछ अजीब था। वहां के लोग अजीब थे, वहां की तमाम चीजें अजीब थीं। जब उस लड़की ने उस जगह को देखा तो वो बहुत हैरान हुई। उसके दिल ने कहा कि उसके खानदान वाले उसे यहीं मिलेंगे। तभी उसे एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने मुश्किल में उन लड़कों की मदद की थी। वो बुजुर्ग उस लड़की के पास आए और बोले, बेटी तुम यहाँ नई लगती हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या ज़रूरत थी? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और चाचा जी को ढूंढने के लिए आई हूँ। वो तीनों न जाने कहाँ गए हैं। वो बुजुर्ग बोले, बेटी ये इलाका एक जादूगरनी का है। इस जादूगरनी ने इस इलाके को अपने जादू से सख्त पहरे में रखा है। वो बहुत ताकतवर है। जो भी उसकी बात नहीं मानता या उसे बेइज्जत करता है, वो उसे पत्थर का बना देती है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रही हो, ये भी कभी इंसान थे। जादूगरनी ने उन्हें पत्थर बना दिया।
इसके बाद लड़की ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करें, इन लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है। उन्होंने लड़की से वादा किया, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, ये मेरी पोती है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आई है। जब जादूगरनी को ये मालूम हुआ कि इसके इलाके में कोई नई लड़की आई है तो इसको इस लड़की पर शक हुआ, लेकिन वो सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए उसने ज़्यादा तवज्जो न दी। जादूगरनी ने लड़की को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगती हो। कल तुम मेरा एक काम करोगी। कल मैं तुम्हें एक पुरानी इमारत में भेजूंगी। वहाँ एक लड़की कैदा है, तुमने इसको 10 कोड़े मारने हैं। लड़की का दिल दहल गया क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़की इसकी माँ है। वो जादूगरनी हर रोज़ आलिया को 10 कोड़े मरवाती ताकि आइंदा कोई भी इसकी बात ना माने की जुर्रत ना करे। इस लड़की ने सोचा कि जब वो कल इस पुरानी इमारत में जाएगी तो वो अपनी माँ को अपनी पहचान जाहिर करेगी। लड़की ने जादूगरनी को हाँ की दी। इसने सोचा कि शायद वो चालाकी से जादूगरनी को बेवकूफ़ बना लेगी और कोड़े मारे बगैर ही वापस आ जाएगी। लेकिन अगले दिन जब वो इस पुरानी इमारत में पहुंची तो उसने देखा कि आलिया को एक कमरे में कैद करके रखा गया है, जहां पर किसी को आने की इजाज़त नहीं। इसके पास हमेशा एक पहरादार रहता था। इस पहरादार ने इस लड़की के हाथों में चाबुक पकड़ा दी और कोड़े मारने को कहा। अगर ये लड़की कोड़े न मारती तो जादूगरनी को शक हो जाता कि इस लड़की का आलिया के साथ कोई रिश्ता है। अब लड़की अजीब कश्मकश में फंस गई थी। इसको मजबूरी में कोड़े मारने पड़े, लेकिन दिल ही दिल में वो मर रही थी। एक दिन किस्मत ने लड़की का साथ दिया। इसे ऐसा मौका मिला जब कमरे में पहरादार मौजूद नहीं था। इस लड़की ने जल्दी से अपनी माँ को तमाम हकीकत बताई कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई है। आलिया के कदमों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी बेटी इसको इस हाल में मिलेगी। अब आलिया और इसकी बेटी दोनों जादूगरनी की ताकत का राज मालूम करने लगीं। आलिया की बेटी अब इसी बुजुर्ग से मिली और बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, इस जादूगरनी को ख़त्म करने का कोई तो रास्ता होगा। बाबा ने बताया, हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो आसान ना होगा। इस रास्ते में जान का खतरा है। अगर तुम्हें पहरेदारों ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। आलिया ने कहा कि मैं अपने ख़ानदान और इन बेकसूर मासूमों के लिए कोई भी ख़तरा मोल ले सकती हूँ। बुजुर्ग ने बताया कि इस जादूगरनी की जान एक बिल्ली में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल इस बिल्ली को सख्त पहरे में रखा गया है। लड़की ने यह राज अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने उसे ये ख़तरा मोल लेने से मना किया, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने माँ को यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर लौटेगी। कुछ दिनों की मुशक्क़त के बाद वो उस जंगल में पहुंची और मौका देखकर उसने उस बिल्ली को पिंजरे से निकाल दिया और जादूगरनी की इमारत तक ले आई। जादूगरनी उसको देखकर बिल्ली की वापसी की भीख मांगने लगी। लड़की ने कहा कि मैं बिल्ली को एक शर्त पर छोड़ूंगी, अगर तुम इन मासूम कैदियों को आज़ाद कर दोगी। फिर उस जादूगरनी ने इन तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। उसके बाद उस लड़की ने बिल्ली की गर्दन मरोड़ दी, जिससे वो जादूगरनी मर गई। फिर वो सब उस बुज़ुर्ग के पास पहुंच गए। सब ने उस बुज़ुर्ग का बहुत शुक्रिया अदा किया और सभी अपने घरों को लौट गए। जब वो लड़की अपने ख़ानदान के साथ घर लौटी तो उसकी खाला अजीज़ा उनको सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उनकी माँ, जो कि अपने बेटों को खोने के गम डूबी हुई थी, उन्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने बेटों से माफ़ी मांगी और बताया कि उसके वालिद की साजिशों की वजह से ये सब हुआ। बेटों ने अपनी वालदा को तसल्ली दी और कहा कि हम खुश हैं। उसकी माँ ने उन्हें बताया कि वो आदमी गंदी बीमारी लगने की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। वक्त के साथ सब जख्म भर गए। सूतेला बाप अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, मगर उनके दिलों में नफ़रत के बजाय सब्र ने जगह ले ली। माँ ने अपने बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू की, जहाँ हर सुबह अमन और मोहब्बत से भरी होती थी। अब वो जान चुके थे कि सुकून बदले में नहीं
बल्कि माफ़ी में छुपा होता है। जहाँ कहानियाँ माफ़ी में बदलती हैं, वहाँ रूह को सुकून मिलता है। अगर आपने भी ये सुकून महसूस किया है तो हमारे चैनल लॉक किस्से को सब्सक्राइब करके इस खामोश कारवां का हिस्सा बन जाएं।